हेलो और वेलकम। आज ना हम लोग बिजली से जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हाँ थोड़ा सा खतरनाक सवाल समझने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या न्यूट्रल वायर की जगह अर्थ वायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, घर का कोई अप्लायंस मान लीजिए अचानक से बंद हो गया और चेक करने पर पता चला कि इसका न्यूट्रल कनेक्शन टूट गया है। अब ठीक पास में ही एक अर्थ वायर भी दिख रहा है, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए काम चलाने के लिए इन दोनों को बदल सकते हैं? ये ख्याल शायद किसी के भी दिमाग में आ सकता है। अब देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना हमें इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। एक है न्यूट्रल वायर और दूसरा है अर्थ वायर। और एक बात बिल्कुल साफ है, इन दोनों के काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा जो बेसिक फर्क है वो इनके काम में है। समझने के लिए न्यूट्रल वायर करंट के लिए एक रिटर्न पाथ है, मतलब वापसी का रास्ता, जबकि जो अर्थ वायर है वो एक सेफ्टी पाथ है, यानी सुरक्षा का रास्ता। एक का काम रोज का है और दूसरे का काम सिर्फ इमरजेंसी में। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, किसी भी अप्लायंस को चलने के लिए बिजली को एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। जो फेज वायर होता है वो करंट को अप्लायंस तक लाता है और न्यूट्रल वायर का काम है उस करंट को वापस ले जाना, ताकि सर्किट पूरा हो सके। अगर न्यूट्रल नहीं तो सर्किट अधूरा और अप्लायंस बंद। और अब आते हैं अर्थ वायर पर। ये ना एक साइलेंट गार्डियन जैसा है, बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं करता जब तक सब ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई गड़बड़ हुई, मान लीजिए किसी वजह से करंट अप्लायंस की मेटल बॉडी में लीक होने लगा, तो ये अर्थ वायर फौरन एक्शन में आ जाता है। ये उस खतरनाक करंट को एक सेफ रास्ता देकर सीधा जमीन में भेज देता है। इससे होता यह है कि किसी को भी उस अप्लायंस को छूने पर शॉक नहीं लगता। तो चलिए अब इसके थियोरेटिकल साइड पर आते हैं, मतलब सेफ्टी को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ फिजिक्स के नियम से सोचते हैं। क्या ये डेंजरस अदला बदली काम करेगी? ये ना एक साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है और इसका रिजल्ट थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। देखिए, करंट को बहने के लिए, यानी किसी भी चीज को चलाने के लिए बस दो बेसिक चीजें चाहिए। पहली चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं, और दूसरी चीज है एक क्लोज्ड सर्किट, मतलब एक पूरा बंद रास्ता। अब देखते हैं कि हमारे केस में ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं या नहीं। पहले नॉर्मल केस दिखते हैं, यानी फेज और न्यूट्रल वायर। फेज वायर होता है लगभग 230 वोल्ट पर और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल है। और सर्किट, हाँ जी, न्यूट्रल वापसी का रास्ता दे रहा है तो सर्किट भी पूरा है, यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही। अब आता है असली ट्विस्ट। क्या होगा अगर न्यूट्रल को हटाकर अर्थ वायर लगा दें? देखिए, फेज वायर तो अभी भी 230 वोल्ट पर है, और पता है क्या, अर्थ वायर भी 0 वोल्ट पर ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अब भी है, और हाँ, अर्थिंग सिस्टम भी एक क्लोज्ड लूप बना सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, थियोरेटिकली अप्लायंस चल पड़ेगा। और यही है हैरान करने वाली बात, सिर्फ फिजिक्स के हिसाब से ये काम करेगा, क्योंकि करंट को बहने के लिए जो दो शर्तें चाहिए वो पूरी हो रही हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ काम कर सकती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे करना सेफ है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो चलिए अब थ्योरी की दुनिया से निकलते हैं और रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि थ्योरी और सेफ प्रैक्टिस ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब हम जानेंगे कि इस छोटी सी अदला बदली के असली दुनिया में कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई, अगर अप्लायंस चल रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? इतनी बड़ी बात क्या है इसमें? दिक्कत है, और दिक्कत छोटी मोटी नहीं, जानलेवा है, और इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा, इलेक्ट्रिक शॉक। जब आप अर्थ वायर को रिटर्न पाथ बनाते हैं, तो जो करंट नॉर्मल तरीके से न्यूट्रल वायर से वापस जाना चाहिए था, वो अब पूरे घर के अर्थिंग सिस्टम में दौड़ने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टोस्टर, हर वो चीज़ जिसकी मेटल बॉडी सुरक्षा के लिए अर्थ की गई है, वो सब लाइव हो जाएंगी। उनके बॉडी में करंट आ जाएगा। उन्हें छूना मौत को सीधा बुलावा देना है। ठीक है, मान लीजिए इस जानलेवा खतरे के बावजूद भी एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो ये कि हमारे घरों में जो मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम्स लगे होते हैं ना, वो इस चीज़ को होने ही नहीं देंगे। वो ऐसी ही गलती को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं।
आपने ELCB या RCCB का नाम सुना होगा। ये सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। इनका काम ही यही चेक करना है कि करंट कहीं गलत रास्ते से तो नहीं जा रहा। जैसे ही ये डिवाइस देखेगा कि करंट अर्थ वायर से बह रहा है, वो इसे एक एबनॉर्मल सिचुएशन, एक फॉल्ट मानेगा और फट से सर्किट को ट्रिप कर देगा। पावर कट। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो अप्लायंस 1 सेकंड के लिए भी नहीं चलेगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद वक्त है आखिरी फैसले का, एक ऐसा कंक्लूजन जिसमें कोई अगर मगर, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। और फैसला बिल्कुल साफ है। न्यूट्रल की जगह अर्थिंग वायर का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। ये नियम पत्थर की लकीर समझ लीजिए। न्यूट्रल का काम न्यूट्रल करेगा, अर्थिंग का काम अर्थिंग। भले ही थियरी में ये मुमकिन लगे, पर असलियत में ये ना सिर्फ बेहद खतरनाक है बल्कि बेकार भी है। ये अपने घर वालों की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जाते जाते एक सवाल, आज हमने एक सेफ्टी सिस्टम की बात की, कभी सोचा है कि हमारे आसपास और कितने ऐसे इनविजिबल सेफ्टी सिस्टम्स हैं जो हर रोज हर पल हमारी हिफाजत करते हैं और हमें उनके बारे में पता तक नहीं होता। सोचने वाली बात है ना।